साल 1984 जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रचार के लिए आई हुई थी। एक सभा में उन्होंने कहा था, चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। प्रधानमंत्री के मुंह से निकले ये बात मानो सच हो गए। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी का एक आयरिश राइटर और एक्टर पीटर उस्तिनोव के साथ इंटरव्यू था। ये इंटरव्यू पीएम ऑफिस में होना था, जो कि पीएम रेसिडेंस से कुछ 50-60 मीटर ही दूर था। सुबह के 9:20 में इंदिरा गांधी अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती हैं। क्योंकि ऑफिस पास ही था, उन्होंने किसी प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट का भी इस्तेमाल नहीं किया था। उनके साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, एक सर्वेंट और एक कांस्टेबल मौजूद थे। पीएम के रेसिडेंस के बाहर एक गार्ड भी तैनात था जिसका नाम था बियांत सिंह। दोस्तों, ये इंदिरा गांधी का सबसे पसंदीदार बॉडीगार्ड हुआ करता था। पीएम जब भी विदेश दौरे में निकलती थी, बियांत हमेशा उनके साथ रहता था। वो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहा था। बियांत सिंह जिस जगह पे तैनात था उससे कुछ ही कदम दूर एक और बॉडीगार्ड भी तैनात था जिसका नाम था सतवंत सिंह। सतवंत सिंह कुछ ही महीने से पीएम रेसिडेंस में काम कर रहा था। जब इंदिरा गांधी ऑफिस के तरफ जा रही होती है, बियांत सिंह अचानक से पीएम के सामने आ जाता है। प्रधानमंत्री को लगता है बियांत हमेशा की तरह उनके सामने सैल्यूट करने के लिए खड़ा हुआ है, पर उस दिन बियांत के इरादे अलग थे। अचानक से बियांत सिंह अपना सर्विस गन निकालता है और पीएम के तरफ गन को रख के 3 राउंड गोली फायर कर देता है। तीनों गोली पीएम को लग जाती है। गोली लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पे गिर जाती है। फिर दूसरा बॉडीगार्ड सतवंत सिंह भी उधर पहुंच जाता है। सतवंत सिंह पीएम इंदिरा गांधी के ऊपर 30 राउंड गोली फायर कर देता है। इस बीच पीएम का पर्सनल सेक्रेटरी उनको बचाने की कोशिश करता है, पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता और उसे भी एक आध गोली लगती है। तकरीबन 33 राउंड गोली फायर की जाती है, जिसमें से 30 गोली पीएम को लगती है। पीएम को गोली लगने के तुरंत बाद दोनों गार्ड गन को नीचे रख के सरेंडर कर देते हैं। दोनों को ही दूसरे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। दोस्तों, दरअसल पंजाब के गोल्डन टेम्पल को जनरल सिंह भिंद्रनवाले और उसके कुछ मिलिटेंट कब्जा कर लिए होते हैं और उधर से ही वो अपने सारे मिलिटेंट अप्रोचेस को अंजाम दे रहे होते हैं। इंदिरा गांधी इन लोगों को पकड़ने के लिए 1 जून से 8 जून तक एक मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर देती है। ये ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहता है, पर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के वजह से गोल्डन टेम्पल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और यही वो कारण था जिसके वजह से बियांत सिंह के मन में बदले की भावना जागती है और वो पीएम को गोली मार के उसका बदला पूरा करता है। पीएम को 30 गोलियां लग चुकी थी और उनके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं था। उनका पर्सनल सेक्रेटरी तुरंत एक एम्बेसडर कार लाता है और उसमें पीएम को रख के पीएम निवास से 4.5 किलोमीटर दूर एम्स हॉस्पिटल में लेके भर्ती करता है। 20 बेस्ट डॉक्टर्स का टीम पीएम को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। ऑपरेशन तकरीबन 4 घंटे तक चलता है। पीएम के बॉडी से कुछ 7 गोलियां निकाली जाती है और कई बोतल ब्लड भी चढ़ाया जाता है, पर डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश के बाद भी पीएम को बचा नहीं पाते। ये बात जब मीडिया वालों के पास पहुंचती है तो वो ये अपने चैनल्स के जरिए पूरे दुनिया में फैला देते हैं। जब ये खबर देश में फैलता है कि सिख कम्युनिटी के लोगों ने पीएम की हत्या की है, गुस्से में लोग सिखों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली में ही तकरीबन 8000 से ज़्यादा सिखों को मारा जाता है और जला दिया जाता है। देश में कई और जगह भी इसी तरह का माहौल देखा जाता है। आखिरकार 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी दिल्ली के शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी को मुखाग्नि देते हैं। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो कमेंट करके हमें बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।